Hello everyone, I am Ayushi and I once again welcome you all on the YouTube channel of Weight Prep Tech Master. Before beginning the video, a humble appeal to all of you. Please subscribe the channel and press the bell icon for regular updates. So today in this video, we are going to start another topic of general intelligence and reasoning, that is analogy. Okay, so we are going to introduce this topic. इस टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस करेंगे. टॉपिक इसमें इस रीजनिंग में होता क्या है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल्स, और जब हम फर्दर इसकी पूरा जो कोर्स वर्क कवर करेंगे तो हमारे को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. तो अगर हम वर्ड एनालॉगस का मतलब समझे, एनालॉगस का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है और वो किसी भी फॉर्म में सिमिलर है, लाइक दे हैव अ रिलेशन इन कॉमन, तो हम बोलते हैं वो दोनों सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एनालॉगस है एक दूसरे के. ठीक है, इसीलिए जो एनालॉजी टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का, इट इज़ बेसिकली यू नीड टू कंपेयर द टू सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्व अ कॉमन लॉजिक बिटवीन देम एंड देन कम ऑन टू द आंसर. तो जो इसका क्वेश्चन होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू ईच अदर बेस्ड ऑन सम लॉजिक. एक लॉजिक होगा जो कॉमन होगा और जो कैंडिडेट है उसको ये पता करना है कि लॉजिक क्या है और उस लॉजिक को फाइंड करते हुए दोनों सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिलेट करना है और फाइनली आंसर तक पहुंचना है. अगर हम टाइप्स ऑफ एनालॉजी की बात करें, किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग में, मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड, मतलब कि आपको कुछ सेट्स ऑफ वर्ड दे दिए होंगे, ठीक, उनमें एक कॉमन रिलेशन होगा और आपको जो दूसरा सेट है उसका आंसर फाइंड करना होगा. अल्फाबेट ऑर्डर बेस्ड, अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, सर्टेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दिया जाएगा और फिर आपको उस ऑर्डर को रिलेट करना है क्वेश्चन से और आंसर तक पहुंचना होगा. नंबर बेस्ड कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर्स हो सकता है, क्यूब्स हो सकता है, एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन को लगा के आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है और फाइनली आंसर तक पहुंचना होगा. इमेज बेस्ड हो सकता है, सर्टेन ऑर्डर में आपकी इमेज रोटेट कर रही होगी, आपको वो लॉजिक फाइंड करना है कि किस ऑर्डर में ये सिमिलैरिटी है दोनों सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बीच में और फाइनली जो आंसर है वो उस सिमिलैरिटी को ध्यान रखते हुए आपको निकालना होगा. और फाइनल है जनरल अवेयरनेस बेस्ड. जनरल अवेयरनेस बेस्ड का मतलब क्या है, इट्स बेसिकली डे टू डे लाइफ में कोई भी सेट ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, उनके बीच में कॉमन रिलेशन होगा और जो आपका दूसरा सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है सेम उसी लॉजिक के थ्रू उसका रिलेशन हमें जस्टिफाई करते हुए ऑप्शंस में से आंसर को सिलेक्ट करना होगा. तो अब हम लेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो हम केवल आपको बताना चाहते हैं कि एनालॉजी के जो क्वेश्चंस है वो किस किस टाइप के होते हैं और हमें किस टाइप से उसको प्रोसीड करना होगा आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहला जो हम क्वेश्चन टाइप ले रहे हैं दैट इज मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड. ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली जैसे आप पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन है लेग इज रिलेटेड टू नी, तो अपर आर्म किससे रिलेटेड होगी. ठीक है, तो क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड्स हैं ऑब्वियसली अब हमारे को देखना है कि रिलेशन क्या है इसके बीच में. लेग का जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं नी, राइट. तो अपर आर्म का जॉइंट क्या होगा, दैट वुड बी द आंसर. हमारे को जो कॉमन लॉजिक है वो क्या है, जॉइंट फाइंड आउट करना है उस सेक्शन ऑफ बोन का या उस सेक्शन ऑफ ऑर्गन का. तो अपर आर्म का क्या होता है, एल्बो, राइट. अपर आर्म का जो आपका जॉइंट होता है दैट इज एल्बो. लेग में जो जॉइंट का काम होता है वहां पे होता है नी पे. तो ये हमारे यहाँ पे जॉइंट वाज द लॉजिक. तो ये लॉजिक हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ये जो दोनों सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है एक दूसरे के एनालॉगस है. दूसरा क्वेश्चन है रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हमें रिप्लेस करना है लॉजिक फाइंड करते हुए. पहला सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वर्ड इज टू डिक्शनरी. डिक्शनरी कैसे बनती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. तो पर्ल से क्या बनता है, पर्ल के कलेक्शन से क्या बनता है, क्योंकि वर्ड इज अ वर्ड के कलेक्शन से आपकी डिक्शनरी बन रही है, तो पर्ल्स के कलेक्शन से आपका क्या बनेगा. ठीक है, सी नहीं होगा क्योंकि सी में पानी होता है, राइट, पानी का कलेक्शन. फिर है नेकलेस, नेकलेस होगा क्योंकि नेकलेस इज फॉर्म बाय कलेक्शन ऑफ पर्ल्स, राइट. तो यहाँ पे हमारे को क्या फाइंड करना था कि जो कॉमन रिलेशन है, मीनिंगफुल वर्ड्स हैं ऑब्वियसली, तो इनके बीच का कॉमन रिलेशन फाइंड करते हुए हमें को आंसर तक पहुंचना होगा. आई होप ये वाला सेक्शन क्लियर हो गया हो. तो हम सेकेंड टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन होते हैं, लेटर ऑर्डर बेस्ड. इसमें क्या होगा कि आपको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे रखा होगा. ठीक है, आपको पता करना है कि कॉमन पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो आपका जो क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन में जो आपको ऑर्डर दिया है उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना होगा. ठीक है,
इसको सजेस्ट करूंगी मैं करने के लिए कि आप एक कॉर्नर में अपने रफ शीट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिख लें और उसके ऊपर नंबर्स भी डाल लें, ताकि आपको जो टाइम है वो वेस्ट ना हो ऑर्डर फाइंड करने में, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सी ए इज रिलेटेड टू एक्स वी जेड। अगर आप यहाँ पे देखो, सी है थर्ड पोजिशन पे, फिर एक इससे पहले का है ए और फिर एक इसके बाद का है ई, ठीक है। सी ए ई इज रिलेटेड टू एक्स वी जेड। तो ये थर्ड है स्टार्टिंग से, ये थर्ड है एंड से, कॉमन पैटर्न। एक्स की फिर इसका रिलेशन क्या है, एक आगे का और एक पीछे का, एक्स जेड वी, ठीक है। तो अब हमारे को ये सेम पैटर्न फॉलो करते हुए जे एच एल के लिए आंसर निकालना होगा। अगर आप जे एच एल की बात करें, जे यहाँ पे है, ठीक है, एक इसके पीछे का है एच और एक इसके आगे का है एल, ठीक है। जे वुड लैंड ऑन 10th पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट। तो आपको पीछे से 10th पोजीशन चेक करनी है। अगर आप पीछे से 10th पोजीशन चेक करेंगे तो आपका आएगा क्यू, क्योंकि जब आपने इसका इस वाले से इसको रिलेट करना है, ठीक है। तो इस वाले में क्या था, एक पहले आगे का देखा और एक फिर पीछे का देखा। तो क्यू के आगे क्या है एस और क्यू के पीछे क्या है ओ। तो जो इसका रिलेशन आएगा वो आएगा क्यू एस ओ। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है। सी ए ई के केस में एक पीछे का था फिर एक आगे का था। इसका जो दूसरा जिससे इसका रिलेशन फाइंड आउट किया था उसमें पहले आगे का था फिर पीछे का था। क्योंकि ये इसके एनालॉगस है तो इसके केस में हम पहले एक आगे का नंबर देखेंगे जो क्या है एस और एक फिर पीछे का देखेंगे जो क्या है ओ। तो इसलिए इसका आंसर होगा क्यू एस ओ। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप खुद इसको ट्राई करके देखिएगा और अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे, बस एक यू नीड टू फाइंड द पैटर्न। अगर आप वो पैटर्न पता कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफ डी एच इज रिलेटेड टू एल जे एन, ठीक है। यहाँ पे एफ देखो, एफ है यहाँ पे, इसमें डी एक पीछे की पोजीशन है और एच एक आगे की पोजीशन है, ठीक है। एफ इज रिलेटेड टू एल, ठीक है। एफ यहाँ पे 6th पोजीशन पे है यहाँ पे और ये रिलेटेड है एल से। अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, ये इसके 6th पोजीशन पे है, ठीक है। अगर D इज रिलेटेड टू J, D से 6th पोजीशन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, J 6th पोजीशन अगेन। और H इज कनेक्टेड टू N, ठीक है। तो H से आप 6th पोजीशन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो आप ऑर्डर देख रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में हर पोजीशन 6th पोजीशन के बाद रिपीट हो रही है। तो जब आपको इसका आंसर निकालना है तो आपको सेम इस ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर आप R के लिए काउंट करेंगे तो R यहाँ पे आता है, R से 6th पोजीशन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, X आ रहा है। और पहला, अब आपके पास ये दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट जाते हैं क्योंकि इसमें X है नहीं पहला, तो आपको A और C में से सिलेक्ट करना होगा। फिर अगला चेक करेंगे P के लिए होगा 1 2 3 4 5 6, V, ठीक है। अब देख लीजिए A में तो Y है तो वो आंसर है नहीं, तो आंसर आपका क्या होता है एक्स वी जेड। तो पूरा क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड रीच टू योर आंसर। तो अगर आप इस पैटर्न को ऐसे पता करेंगे तो आपको लाइक 10 to 15 सेकेंड्स हार्डली लगेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये है इस सेक्शन का इंट्रोडक्शन, राइट। अब अगर हम नंबर बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन में आपको वही है कि आपको एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, उसी सेट में जो रिलेशन है वो आपको इसमें लगाना है और आपको आंसर तक पहुंचना होगा, ठीक है। अब देखिए इट्स लाइक 2.25 इज रिलेटेड टू 13.4। अगर आप 2.25 को देखेंगे, इसका आपको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो 13.4 अगर आप लिख रहे हो और 13.4 को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर आएगा 3.5, ठीक है। और रिलेशन किससे है 2.5 से, तो 2.5 में अगर आप 1 ऐड कर रहे हैं तो आपका आंसर आ रहा है 3.5। तो आपको रिलेशन पता चला है इन दोनों के बीच में क्या है। इसको आप सॉल्व करेंगे अगर डेसिमल में, और वो क्या होगा, जो इस नंबर है उसमें एक ऐड कर दोगे तो ये जो है आपका आ जाएगा। तो इसमें भी सिमिलर हम ये लगाएं, इसमें एक ऐड करो कितना होगा 4.75। अब 4.75 को जो फ्रैक्शन में लिखेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4.75 को अगर आपको फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं 475/100। और इसको अगर आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 19/4। तो आपका आंसर क्या होगा 19/4। इट वॉज वेरी सिंपल, राइट। केवल रिलेशन फाइंड करना है। ये मैथ्स के केस में कोई भी ऑपरेशन लग सकता है, प्लस माइनस डिवीजन क्यूब कुछ भी लग सकता है। यहाँ पे क्या था, आपको केवल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। आपको देखना था कि डेसिमल से कन्वर्ट करके उसको अगर फ्रैक्शन में कर रहे हैं तो क्या लॉजिक, क्या रिलेशन है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब फाइनल टाइप आता है जनरल अवेयरनेस बेस्ड। काफ़ी सिंपल होता है,
बेसिक जनरल अवेयरनेस आती है, थोड़ा साइंस, थोड़ा सोशल साइंस, इस सब से रिलेटेड होगा, कोई खास प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस ही हैं जो हमने इंट्रोडक्शन में लिए हैं। कंप्लीट कोर्स वर्क में जो हम रिपीटेड क्वेश्चंस है या फिर जो भी नए टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो सब हम कवर करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, राइट। फ्रॉग इज रिलेटेड टू एम्फीबियन, तो लिजर्ड किससे होगी। अब ये देखो ये क्लास ऑफ किस क्लास में फॉल करता है, फ्रॉग लाइक करता है एम्फीबियन में। अगर आपको पता होगा थोड़ा साइंस, तो लिजर्ड किस में आती है, रेप्टाइल्स में, ठीक है। मैमल में ह्यूमन बींग्स आते हैं और इंसेक्ट तो ये नहीं होती है, रॉडिन में आपके माउस वगैरह आते हैं, तो लिजर्ड इज रेप्टाइल। तो इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है, कोई लॉजिक फाइंड नहीं करना है, इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए साइंस और सोशल साइंस का, ठीक है। अगला है मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूला मैथमेटिक्स में होते हैं, फॉर्मूलेस की वजह से ही हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें बताना है केमिस्ट्री में क्या होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में अब देखो ऑप्शंस ही आपको क्लियरली बता देंगे कि आपका आंसर क्या होगा। केमिस्ट्री किससे बनती है, बहुत ही सिंपल है, रिएक्शन से। रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री में, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आने की बात नहीं है। केवल आपको ये पता करना है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। फॉर्मूला रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, तो इसलिए रिएक्शंस जो होंगे वो रिलेटेड होंगे केमिस्ट्री से, ठीक है। तो इसी टाइप के आपके एनालॉजी के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड आ जाएगा क्वेश्चन, नंबर बेस्ड आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस बेस्ड आ जाएगा, या फिर कोई मीनिंगफुल वर्ड बेस्ड आ जाएगा। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो हम फाइनली कवर अप करेंगे अपने जो कोर्स में। और ये एक इंट्रोडक्शन था, आई होप आपको समझ में आया हो कि एनालॉजी होती क्या है लॉजिकल रीजनिंग में, और इसके किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं। ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ, और आगे हम आपको पूरे कंटेंट में और भी मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस, इजी टाइप के क्वेश्चंस, मीडियम टाइप के क्वेश्चंस सारे कवर करते हुए आपके लिए ये जो टॉपिक है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालॉजी, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं मिल पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल। विद दैट आई लाइक टू एंड द वीडियो, एंड आई लाइक यू ऑल टू प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, comment your views and subscribe the channel. So thank you for being a part of the video, and thank you for being a part of all of us on this journey. Thank you and have a nice day.